हेलो प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति से संबंधित जो भी आर्टिकल है, जो भी अनुच्छेद है, हमें कैसे याद होगा? कोई चिंता नहीं करनी है आप लोगों को। मैं मात्र तुम्हें 2 मिनट में राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेदों को याद करवा देता हूं। उसके लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक्स हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी। वो क्या है वो चलो हम लोग देखते हैं। देखो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है? हाँ, अब आप लोगों के सामने एक लाइन आ गई, कुछ अक्षरों कुछ अल्फाबेट्स यहाँ आए, तो उनको याद कैसे करना है? मैं जहां लाइन खींच रहा हूं उसको एक श्वास में बोलना है। देखो, ऐसे ऐसे याद करना है। RKNNKPYSSM, RKNNKPYSSM याद हो गया। RKNNKPYSSM देखो 2-4 बार बोलो धीरे धीरे। RKNNKPYSSM याद होगा। RKNNKPYSSM। अब हमें कुछ भी नहीं करना, बस काउंटिंग लिखनी है 52 से लेकर के 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। अब हमें कंटिन्यू ये जो आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति से संबंधित वो याद हो गए। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। कैसे याद करोगे? RKNNKPYSSM, RKNNKPYSSM, RKNNKPYSSM याद हो गया। अब देखो क्या क्या होता है। R से होता है राष्ट्रपति। कैसे याद करेंगे? अब जो काउंटिंग लिखी है ना मैंने, ये काउंटिंग नहीं है, ये आपके अनुच्छेद हैं, ये आपके आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स 52, 53, 54 ऐसे। तो अनुच्छेद 52 के अनुसार क्या होता है? आर्टिकल 52 के 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, या भारत में एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 52 के अनुसार। ऐसे ही के यानी क्या होता है? कार्यपालिका शक्तियां। क्या होता है? कार्यपालिका शक्तियां। अब आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियां निर्धारित की गई हैं किस अनुच्छेद के अनुसार, या कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति में होती हैं, तो कौन से में? आर्टिकल 53 के अनुसार। एन यानी क्या होता है? एन यानी होता है बेटा निर्वाचक मंडल। क्या होता है? निर्वाचक मंडल होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? भाई निर्वाचक मंडल, निर्वाचक कौन करेंगे राष्ट्रपति का? तो आपको पता है निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, वो आपको पता होगा। बस इतना ही रटवाना है मुझे, तो आपको ध्यान याद करवाना है कि निर्वाचक मंडल किस आर्टिकल के अनुसार होता है, या भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एन यानी क्या होता है? निर्वाचन पद्धति होता है। क्या होता है? निर्वाचन पद्धति होता है। ये निर्वाचन पद्धति यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव एक पद्धति होती है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति। इस पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। समझ में आया? तो देखो, आर यानी राष्ट्रपति, यानी आर्टिकल 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा। के यानी कार्यपालिका शक्तियां, आर्टिकल 53 के अनुसार राष्ट्रपति में सभी कार्यपालक शक्तियां निहित होती हैं। एन या निर्वाचक मंडल, भारत राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य निर्वाचित हो, यानी कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, चुनाव कौन कौन डालेगा उसमें। एन यानी निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो किस पद्धति के अनुसार होता है? तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति, जो आर्टिकल किस में दिया हुआ है? 55 में दिया हुआ है। के यानी क्या होता है? कार्यकाल। के यानी क्या होता है? कार्यकाल। यानी भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कुल कितने साल का होता है? 5 साल का। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है। तो 5 याद हो गए, 52, 53, 54, 55 और 56। अब आगे याद करते हैं 57, 58, 59, 60 और 61। काउंटिंग लिख सकते हैं ना? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। अब यहां तक तो हम लोगों ने याद कर लिया था। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका शक्तियां, निर्वाचक मंडल, निर्वाचन पद्धति और कार्यकाल। पी यानी क्या होता है? पी यानी होता है बेटा पुनर्निर्वाचन। क्या होता है? पुनर्निर्वाचन होता है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन भी किया जा सकता है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है संविधान में? अनुच्छेद या आर्टिकल 57 में लिखा हुआ है। वाई यानी क्या होता है? वाई यानी होता है बेटा योग्यता। क्या होता है? योग्यता। यानी भारत
का कोई भी इंसान यदि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो योग्यता क्या क्या होनी चाहिए कि भाई लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, 35 वर्ष का आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसी वैसी वगैरह जो भी योग्यता है वो कहाँ लिखी हुई है, आर्टिकल 58 में लिखी हुई है। ऐसे यानी होता है शर्त। अब ये शर्त क्या है, अब राष्ट्रपति अपना निर्वाचन यानी कि निर्वाचन होने या राष्ट्रपति बनने के लिए एक पत्र दाखिला करवाता है। उस पत्र दाखिला में क्या क्या होता है, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, प्रस्ताव 50 अनुमोदक होने चाहिए, 15,000 रुपये राशि जमा करानी पड़ती है। यदि कुल जितने मतदान पड़ते हैं उसका 1/6 प्राप्त नहीं करता है तो आरबीआई उस राशि को जब्त कर लेती है। ऐसी शर्तें कहाँ लिखी हुई है, आर्टिकल्स 59 में लिखी हुई है। फिर आता है एस का अर्थ क्या होता है, शपथ। क्या होता है, शपथ। यानी भारत का राष्ट्रपति जब निर्वाचित हो जाता है तो उसको शपथ कौन दिलाता है, तो कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है। अब आता है एम यानी होता है महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया होती है जो एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। ये किस काम आती है, ये राष्ट्रपति को हटाने के लिए काम आता है। जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर देता है तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए इस आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो महाभियोग प्रक्रिया को उल्लेख किस आर्टिकल से मिलता है, 61 में मिलता है। तो याद हो गया, चलो याद हो गया तो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। 52, 53, 54 लिख लोगे। आर्टिकल 52 के अनुसार एक भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 के अनुसार भारत के जो भी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं 53 में। 54 में क्या लिखा हुआ है, निर्वाचक मंडल है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है उसमें कौन कौन सदस्य भाग लेंगे। फिर होता है निर्वाचन पद्धति 55 में कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति के अनुसार आर्टिकल 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 56 के अनुसार कार्यकाल है। 57 में पुनर्निर्वाचन है। 58 में आपका क्या है बेटा, योग्यता है। 59 में आपकी शर्त है। और 60 में क्या है बेटा, शपथ है। और 61 में क्या है, महाभियोग प्रक्रिया है। अब देखो 2-4 अनुच्छेद और याद करवा देता हूं मैं राष्ट्रपति से संबंधित। अब आर्टिकल्स अनुच्छेद 62 में क्या लिखा हुआ है, 62 में लिखा है राष्ट्रपति का चुनाव। क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का चुनाव। याद करना, राष्ट्रपति का चुनाव यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव करवाना है तो किस पद रिक्तता जिसे कहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने वाला है तो अब चुनाव करवाना है तो कहां लिखा है, आर्टिकल 62 में लिखा है। अब आर्टिकल 65 में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अभी, आर्टिकल 65 में लिखा है बच्चों, जब राष्ट्रपति नहीं है, जब राष्ट्रपति नहीं है, मान लो राष्ट्रपति नहीं है, कहीं गया हुआ है विदेश में, कहीं गया हुआ है, अब राष्ट्रपति संबंधित कोई कार्य आ गया तो राष्ट्रपति का कार्यभाग कौन संभाले, कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया जाए, तो उस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, 65 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 70 में क्या लिखा हुआ है, अब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, अब कोई राष्ट्रपति संबंधित कोई भी कार्य आ गया तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनता है। कौन बनता है, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता। ऐसा हुआ है क्या, अरे ऐसा हुआ है 1969 में जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई थी तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था वीवी गिरी को। अब वीवी गिरी ने क्या दे दिया था, अपना इस्तीफा दे दिया था। अब कौन बने भाई कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। तो उस समय 1969 पहली बार आर्टिकल 70 के अनुसार कार्यवाहक रूप में राष्ट्रपति कौन बने, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान बने। ठीक है, आगे आर्टिकल 71 में क्या लिखा हुआ है, चुनाव संबंधी कोई भी विवाद आ गया राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद आ गया, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, कोई भी विवाद आ गया बच्चों तो उसकी सुनवाई का एकमात्र अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट का है। ये ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय को। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी दिक्कत आ गई, उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई भी दिक्कत आ गई तो एकाधिकार सिर्फ केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। उस चुनाव विवाद का निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जिसका नाम है 72। अनुच्छेद 72 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति की शक्तियां, कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां निर्धारित हैं, ये कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल 72 में लिखा हुआ है। तो देखो हमने कितने 52 से लेकर के
61 तक कंटिन्यू याद किया, RKNNKPYSSM के अनुसार। फिर हमने 62 भी याद कर लिया, फिर हमने 65 भी याद कर लिया, फिर हमने 70 भी याद कर लिया, फिर हमने 71 भी याद कर लिया, और फिर हमने 72 भी याद कर लिया। तो कितने आर्टिकल्स मात्र हमने 2 मिनट में याद कर लिए। 2 मिनट लगती हैं यदि मैं कंटिन्यू से पढ़ा हूं तो। अब मैंने कुछ समझाया है तो कुछ समय ज्यादा लग गया। तो कैसे ही लगी ट्रिक्स आप लोगों को? अच्छी लगी है तो सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। ओके बच्चों, धन्यवाद।